अभी आप लोग को ये काम क्या है, आप नए हो, है ना? अभी तो आपने अपने आप को प्रेजेंट करना सीखा है। अब आपको क्या करना है, कोई भी मोनोलॉग जब भी आप परफॉर्म कर रहे हो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होना चाहिए जो आपकी पर्सनैलिटी से बहुत अलग है, जो आपके जैसा नहीं है। कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक उठा सकते हो, कुछ भी, उसके कंधे, उसकी हंसी, उसका रोना, उसका चलना, उसका बैठना, किसी को देखना, देखने का तरीका, कुछ ऐसा जो आपकी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है। कोई भी ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक हर मोनोलॉग में उठाना है, कोई भी सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक। अभी जैसे मान लो कि मनीष को देखो, वो क्या कर रहा है, ये उठा लिया बस। अब जो मोनोलॉग परफॉर्म करोगे उसमें ये करोगे, एक नया कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ये तुम्हारी पर्सनालिटी से अलग है, तुमने ये उठा लिया और इस मोनोलॉग में इसको फॉलो किया। अगले मोनोलॉग में कोई और कैरेक्टरिस्टिक उठाया, उसको फॉलो किया जो तुम्हारी पर्सनालिटी से अलग है। तीसरे में कुछ और, चौथे में कुछ और, ऐसे करते 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 तुम्हारी पर्सनालिटी में तुम बहुत सारी नई चीज़ें डाल लोगे, बहुत सारी चीज़ें तुम एक्सपीरियंस कर लोगे। और फिर जब किसी को फॉलो करना होगा तो बहुत आसानी होगी, क्योंकि तुमने बहुत सारा ऐसा कुछ कर रखा है जो तुमसे अलग है। तो तुम किसी को देख करके, ऑब्जर्व करके, उसको कुछ दिन प्रैक्टिस करके वैसा बन सकते हो। अभी से हैबिट डालो उसकी। अभी मैं बोलूँगा 4 चीज़ें ऐसी करो तो बहुत डिफिकल्ट होगा, इसलिए शुरुआत करो सिर्फ एक से। सही सर। एक कैरेक्टरिस्टिक, देखो जैसे अभी ऐसे बैठा है बात करते करते, अभी एक कैरेक्टरिस्टिक है, ये उठाया तुमने, किसी मोनोलॉग में डाल दिया। ऐसे ही करना है, एक एक कैरेक्टरिस्टिक उठाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो और सीखना शुरू करो। आज से कॉन्शियसली करो ये। कहीं भी मतलब अगर कोई दिख गया कोई चीज़, एक्टिविटी, ऐसा कुछ, यहाँ पे टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं पर्सनलाइजेशन। ऑब्जर्वेशन ऐसे नहीं होता कि किसी को भी हमने देख लिया और कर लिया। कैरेक्टरिस्टिक उठाना है। अभी आप नए हो, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इसका उठाना है तो उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा बार बार। जैसे एक पॉइंट के लिए मतलब बात कर रहा था, कोई एक चीज़ जैसे कोई भी एक चीज़ आपको उठानी है तो उसके लिए आपको बार बार देखना पड़ेगा ना। अभी तो आपने देखा ये कैसे बैठा है, सिर्फ एक करो उसके जैसा। जी सर। हाँ, अभी ये जैसे एक चीज़ तुमको मैंने बोला करने के लिए, अभी ये तुम्हारे दिमाग में है, 2 दिन बाद भूल जाओगे, एग्जैक्ट पोजीशन भूल जाओगे इसका कैसा था। तो आपको कोशिश करना है कि कम से कम इस बिहेवियर को 21 दिन तक फॉलो करना है, और जब भी भूलो याद करो, उसको देख पाओ, उससे मिल पाओ। जैसे कोई बिहेवियर है आपका जो आप करना चाहते हो, किसी से उठाना चाहते हो कोई कैरेक्टरिस्टिक, आज आपने किया, 2 दिन किया, फिर अगर आप भूल गए या गलतियां होने लगी उसमें, तो कैसे टिक करोगे? फिर मिलना पड़ेगा उससे, फिर उसको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पर्सनलाइजेशन, किसी से आपका पर्सनल टच है, किसी को आप पर्सनली अप्रोच कर सकते हो, ठीक है? ऐसे किसी इंसान को पकड़ो, तो उसमें प्रॉपर प्रोसेस है। पर्सनलाइजेशन को हम समझते हैं, 4 स्टेप्स होते हैं इसके। कोई भी अगर आपको कैरेक्टर मिलता है, कोई भी मोनोलॉग मिलता है, कोई ऑडिशन आपको परफॉर्म करना है, तो उसमें पर्सनलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है, चेक योर सेल्फ। चेक योर सेल्फ, लिख लो, चेक योर सेल्फ। कोई भी कैरेक्टर करने के लिए पर्सनलाइजेशन करते हैं, जिसमें 4 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला चेक योर सेल्फ। इसका क्या मतलब हुआ? मैं चेक करेंगे खुद को देखो कि अपने आप को चेक करो, मैं तो ऐसा नहीं हूँ कि यार मैं ऐसा हूँ क्या। जैसे मान लो कोई क्रिकेटर है जिसका कैरेक्टर आपको करना है, चेक करो इसमें और मुझ में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं। क्या वो मेरे जैसा बात करता है, कि मेरे जैसा चलता है, मेरे जैसा खाता है, मेरे जैसा सोचता है, ये इसकी पर्सनैलिटी मेरी जैसी है। तो जो जो आपकी जैसी है उठाओ, उसको साइड में करो। 50 में से 30 आपके जैसा है, काम सिंपल हो गया ना। सिर्फ 20 उठाने, लेकिन 50 में से 50 अलग है। वो नॉर्थ से आप साउथ हो तो मेहनत ज़्यादा होगी। यस सर। तो फिर अपने जैसा नहीं कर सकते। फिर आपको किसी ऐसे इंसान को पकड़ना पड़ेगा जो उसके जैसा है। कोई ऐसा कैरेक्टर आपको करना है, मान लो कोई टपोरी है, अब आप तो टपोरी हो नहीं, तो आपको टपोरी का कैरेक्टर करना है, तो आपको किसी टपोरी को पकड़ना पड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? चेक योर सेल्फ। अगर आप भी टपोरी हो और टपोरी का कैरेक्टर करना है तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। मैच करो, 50 में से कितने मिल रहे हैं, 30 मिल रहे हैं, 35 मिल रहे हैं, तो बेस्ट है। बाकी के उठाओ। बाकी के कहाँ से उठाने हैं? सेकेंड स्टेप में आओ, फैमिली एंड फ्रेंड्स। अब हमने अपने आप को देखा 30 मिल रहे हैं, बाकी 20 नहीं मिल रहे हैं, तो 20 हमें उठाने, कहाँ से उठाए? फैमिली एंड फ्रेंड्स।
या अगर आप वैसे हो ही नहीं तब भी आपको फैमिली एंड फ्रेंड्स में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप, फैमिली में देखो कोई है सेटअप हो रही, दूर का भाई, कज़न, कोई रिश्तेदार, खुद का भाई, कोई ऐसा टपोरी है, कोई ऐसा बिहेव करता है, कोई ऐसे बात करता है, कोई ऐसे कपड़े पहनता है, ताकि उससे आप बार बार मिल पाओ, ताकि उसको बार बार ऑब्जर्व कर पाओ, ताकि उससे पर्सनल टच बना पाओ। जितना ज़्यादा उसके साथ रहोगे, जितना उसको समझोगे, जितना उसकी साइकोलॉजी को समझोगे, उसकी सोशियोलॉजी को समझोगे, उसके दोस्त, उसका कल्चर, उसका बिहेवियर, पार्टीज़ में जाता है तब क्या करता है, हाँ दोस्तों के साथ रहता है तब क्या करता है, घर वालों से कैसा बिहेव करता है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख पाओ और उसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। अब मान लो दूसरे स्टेप में भी नहीं मिला, कोई फैमिली में भी नहीं है, फ्रेंड्स में भी नहीं है, तब सोसाइटी एंड कलीग्स, आपके सोसाइटी एंड कलीग्स में चेक करो। तो सोसाइटी में आपने देखा, दूर दूर तक चेक करो, पूरे सोसाइटी में कहीं कोई रहता है ऐसा, कोई दुकान वाला है, कोई दूध बेचने वाला आता है वो है, पेपर देने वाला आता है वो है, हाँ कहीं कोई ऐसा कोई कलीग, कहीं आप जॉब करते हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, यहाँ पे कोई कलीग, कहीं कोई है ऐसा जिसके साथ आप पर्सनल अप्रोच बना पाओ, पर्सनल टच में रह पाओ, ऐसा कोई इंसान है, वहाँ ढूंढो। पर्सनलाइजेशन का बेसिक कंसेप्ट ये है ताकि आप उससे पर्सनल अप्रोच बना पाओ, उससे जुड़ पाओ, ताकि उसको ठीक से उतार पाओ अपने अंदर, ठीक है। और लास्ट, अगर कहीं नहीं मिला, कोई भी ऐसा इंसान जीता जागता आपके सामने नहीं मिला, तब आपको फाइनल स्टेप पे जाना है, दैट इज सोशल मीडिया एंड फेमस पर्सनालिटीज। सोशल मीडिया एंड फेमस पर्सनालिटीज एंड मूवीज। किसी मूवी से कोई कैरेक्टर उठा सकते हो, उसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स उठाओ उसके, किसी ने कोई कैरेक्टर प्ले किया है उसमें से उठा सकते हो किसी मूवी में। सोशल मीडिया पे कोई एक्टर या कोई इन्फ्लुएंसर है, हाँ कोई ऐसा इन्फ्लुएंसर है, कोई ऐसा एक्टर है, वहाँ से आप उसकी पर्सनैलिटीज उठाओ, सोशल मीडिया से, मूवी से, या कोई फेमस सेलिब्रिटी है, कोई पर्सनैलिटी है, वहाँ से कुछ कैरेक्टर्स उठाओ उसके, ठीक है। सो फिक्शन कैरेक्टर के टाइम पे भी आप ऐसा कर सकते हो। अगर कोई फिक्शन कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो कुछ यहाँ से उठाया, कुछ वहाँ से उठाया, कुछ वहाँ से उठाया, मिला जुला के कुछ एक नया कैरेक्टर बना लिया। मान लो कोई सुपर हीरो का रोल कर रहे हो, स्पाइडरमैन से कुछ ले लिया, शक्तिमान से कुछ ले लिया, है ना, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, सुपर हीरोज़ हैं, हर जगह से कुछ ना कुछ उठा लिया और एक नया हीरो बना दिया, ठीक है। तो ऐसे फिक्शन और नॉन फिक्शन कैरेक्टर्स को हम तैयार करते हैं। अभी ये बात होगी कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन की, लेकिन अब ये थ्योरी तक बहुत अच्छी लग रही है। अभी आज हमको समझ में आ गया, थ्योरी तक तो बहुत मज़ेदार है और माइंड में ऐसा लगेगा हाँ हमको तो आ गया, कुछ नहीं आया। अभी आज से करना शुरू करना है। अभी तक तो सिर्फ समझ में आया है कि होता क्या है। अब उसको जब उतारोगे, उसमें मेहनत करोगे तो तकलीफ होगी, परेशानी होगी, स्ट्रेस होगा, दिक्कत होगी, लेकिन ये प्रोसेस को फॉलो करते चले जाना है। हर मोनोलॉग में एक कैरेक्टरिस्टिक बस जो आपकी पर्सनैलिटी से बहुत अलग है, एक कैरेक्टरिस्टिक विजिबली दिखना चाहिए मुझे कि यार ये तो मनीष तो ऐसा नहीं है, कुछ अलग कर रहा है। नाइस, दिखना चाहिए विजिबली, क्योंकि अब मेरे सामने इतने टाइम से परफॉर्म कर रहे हो तो मुझे पता है कैसे करते हो। जब भी कुछ नया करोगे तो मुझे दिख जाएगा कि ये कुछ नया किया है इसने, और उसको प्रोमिनेंटली करो, विजिबल होना चाहिए, अच्छे से करो। हाँ अच्छे से करो उसको, मतलब वो उसको ढाल, ऐसा लगा कि करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा वो लगता है। ढाल लो उसको। शुरुआत में लग सकता है ऐसा, कोई बात नहीं, डरो नहीं, अच्छा करते जाओ, धीरे 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 आप इसमें मास्टर बन जाओगे। जैसे शुरुआत में अपने जैसा भी कर रहे थे तो कितनी तकलीफ आ रही थी, लेकिन आज कर पा रहे हो ना, अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हो कैमरे पे। बस वही हमको करना है। अब धीरे धीरे कैरेक्टराइजेशन उठानी है। अभी तक फर्स्ट स्टेप था, अब सेकंड स्टेप स्टार्ट करो। मुझे हर मोनोलॉग में कुछ डिफरेंट चाहिए, कोई एक कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होना ही चाहिए, नहीं तो मैं बोलूँगा कुछ डिफरेंट नहीं था, वापस करो। मैंडेटरी है, करना ही है, नहीं तो फिर आप स्टेप सेकंड प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो, फिर आप पहले में अटक जाओगे ज़िंदगी भर के लिए। निकलना है बाहर तो अब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। हमें हमेशा अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के निकलना होता है। स्टेप फॉलो करने हैं, अपने आप को चैलेंज करो। दूसरे स्टेप में एंटर कर रहे हैं हम, तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रेस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे हर परफॉर्मेंस में, हर मोनोलॉग में कुछ एक एक्टिविटी ऐसी चाहिए
कोई एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा चाहिए जो तुम्हारी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है। सबकी अलग अलग होती कुछ भी अलग हो सकता है। 50 पॉइंट्स है ना, एक आदमी की 50 पॉइंट है। उसमें से कुछ भी एक चीज़ उठाओ, हाँ कहीं पे भी कुछ नया देखो उसको उठाओ। हाँ, एक कुछ अगर तुम्हारी जो पर्सनैलिटी से कुछ भी अलग दिखे कहीं से उठा लो उसको। वही मैं कह रहा है, किसी को भी देखो, हाँ एक एक्टिविटी मैं देख लेता हूँ कर रहा है तो वो मैं अपने अंदर उठा लो ला- बस। हाँ उसमें कितना टाइम लगने वाला है? हाँ बस बस तुम्हारा दोस्त है, कलीग है, कोई रिश्तेदार है, कोई गांव वाला है जिसके साथ तुमने बहुत टाइम स्पेंड किया है, जिसको तुम अच्छे से जानते हो, मम्मी है, पापा है, दोस्त है, भाई है, कहीं से कुछ भी उठाओ। हाँ कोई भी एक चीज़ उठाओ। डेली जाते हो दूध लाने के लिए, दूध वाले को देखो, हाँ एक एक्टिविटीज में देख लिया भाई। जिससे डेली अप्रोच बनता है, बार बार मिलना जुलना होता है, या किसी के साथ 10-15 साल रह चुके हो, वहाँ से कुछ उठाओ। हाँ उसको करते देखते थे पहले, हाँ उसको। ठीक है, इसी को हम कहते हैं मेथड एक्टिंग, इसी को हम कहते हैं कैरेक्टराइजेशन। characterization। मतलब एक मेथड है, एक प्रोसेस है। सर वही मेथड एक्टिंग आपने बताया, इतना सरल तरीका है। मेथड एक्टिंग वो अलग लेके जाते बताते हैं लोग कि मेथड एक्टिंग वो है, वो बहुत नहीं, यही है, नॉर्मल है। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते ठीक से। हाँ आप किसी से आप पूछोगे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, या फिर आपको समझा नहीं पाएंगे, वो कुछ और उसकी परिभाषा बताएंगे। होता यही है ना, यही चीज़ तो है, उसी को फॉलो करते हैं, उसी को जीते हैं, वैसे ही खाते हैं, वैसे ही पीते हैं, अपने आप को वैसा बना लेना। एक मेथड को फॉलो करके अपने आप को वैसा बना लेना कि आप वैसे ही लगो, जिसमें इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उठा करके अपने आप को वैसा बना दो। एक दरिंदा लगे तो दरिंदा लगे, दरिंदा बनने की कोशिश ना करे ओके ओके हाँ कि मैं दरिंदा बन के दिखाऊंगा आज, एक्टिंग करूंगा दरिंदा बनने की। नहीं, आप दरिंदा ही हो, आप हो ही वैसे। वो कैसे होगा? जब आप किसी मेथड को फॉलो करोगे, आप वैसा जीने लग जाओगे, आपका माइंड वैसा मान लेगा कि आप यही हो, आपकी पर्सनैलिटी वैसी हो जाएगी। मुश्किल हो जाता है अगर आप मेथड एक्टिंग फॉलो करोगे, तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप अभी मान लो कि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद आप कोई कैरेक्टर कर रहे हो, यस सर। तो वो सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको तो वैसा जीना है। तो ऐसे में एक्टर्स अपनी फैमिली को समझा देते हैं कि मुझे 1-2 महीना थोड़ा स्पेस दे दो, मुझे थोड़ा टाइम दो, क्योंकि मैं अभी उस जोन में हूँ, मैं निकल नहीं पाऊँगा उससे। तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, मान लो लड़ना चालू कर देगा, झगड़ना चालू कर, उसका नेचर वैसा वो बनाना चाह रहा है, वैसे ही सोच रहा है, वैसे ही बात कर रहा है, वैसे ही बिहेव कर रहा है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा वो करना। स्विच ऑन स्विच ऑफ इसमें काम नहीं कर पाता। जब आप उस लेवल की एक्टिंग करना चाहते हो जहां आप अपने आप को वही बना के दिखाना चाहते हो, तब वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बैक ऑफ द माइंड रहता है कि मैं ये नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आपको वो बनना है, तो धीरे धीरे आप अपने आप को ऐसा मानने लग जाते हो और उसी जोन में रखते हो कंटिन्यूसली। तो आज मान लो कि 4 महीने बाद या 3 महीने बाद आपकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, आपको स्क्रिप्ट मिल गई है, तो आज से अपने आप को उसमें ढाल लिया उसने। वो अगले 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने जब तक शूटिंग चलेगी, तब तक वो वही पर्सनैलिटी बन के घूमेगा हर जगह, वैसे ही रहेगा, वैसे ही खाएगा, वैसे ही पिएगा, वैसे ही बिहेव करेगा। अगले 4 महीने तक वो वही है, और जब वो शूटिंग ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद भी उसको निकलने में फिर टाइम लगेगा उससे, क्योंकि अब उसकी पर्सनैलिटी वैसी हो गई है, माइंड ने उसको वैसा बना दिया है। अब उसको अपने जैसा बनने में फिर वक्त लगाना पड़ेगा थोड़ा। इसलिए जो कुछ एक्टर्स होते हैं वो कहते हैं ना कि हमारे 10 साल कब निकल गए पता नहीं लगा, 20 साल कब निकल गए हमारे पता नहीं लगा। बहुत सारे एक्टर्स, जैसे आमिर खान के भी बहुत इंटरव्यूज़ आ रहे हैं कि मैं कुछ और कर ही नहीं पाया, अपने काम में बिजी रह गया, मुझे पता ही नहीं लगा। तो ये सब वक्त निकल जाता है ना आदमी का। अब मान लो एक फिल्म बनते बनते साल भर वो उस कैरेक्टर में था, सही है। अब 1 साल तो उसका निकल गया। अगर उसने हर साल एक फिल्म भी करी और वो 1 साल तक एक कैरेक्टर जी रहा है, तो 10 फिल्म में उसके 10 साल निकल गए। उसने अपने जैसा कुछ किया ही नहीं, 10 साल तक वो वही कैरेक्टर कर रहा था। ये भी सही है। वही लाइंस को याद करना, वैसे ही बिहेव करना, वैसे ही परफॉर्म करना, उसी की तरह सोचना, उसी की तरह खाना, उसी की तरह पीना, उसी की तरह अपनी ज़िंदगी जीना, लोगों के साथ वैसे ही बिहेव करना, वो वही कर रहा है कंटिन्यूसली। अपने जैसा उसने किया ही नहीं कुछ, अपने लोगों को देखा ही नहीं, अपनी लाइफ के बारे में सोचा ही नहीं। तो इसलिए 2 तरह के एक्टर्स होते हैं, एक फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं, एक सेकंड को फॉलो करते हैं। जो फर्स्ट को फॉलो करते हैं वो आते हैं, लाइंस पढ़ते हैं, अलग अलग शेड्स दिखाते हैं, अपने अलग अलग शेड्स दिखाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं और चले जाते हैं। कि अगर उदय होता और उदय को ये करना होता तो उदय क्या करता, तो वो करेगा और चला जाएगा। भाड़ में जाए वो कैरेक्टर, भाड़ में जाए वो, मुझे इससे मतलब नहीं। हल्का हल्का सा डिफरेंस दिखेगा,
मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा। मेजर नहीं दिखेगा। आप पकड़ लोगे यार ये तो ये एक्टर है, लेकिन जब कोई मेजर डिफरेंस दिखता है तब आपको पकड़ना पड़ता है, भाई ये कौन है, ये तो अपने जैसा लग ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, क्या डिफरेंट लग रहा है ये। तो दैट इज कैरेक्टराइजेशन, कंप्लीट कैरेक्टराइजेशन। तो जो पहले स्टेप को फॉलो करते हैं वो जनरली इस तरह के कैरेक्टर्स करते भी नहीं है कि उनको कोई डिफरेंट पर्सनैलिटी बनना पड़ जाए। वो ऐसे ही करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ऐसे बिहेव करता हूँ, मेरी ये पर्सनैलिटी है, मेरे जैसे स्क्रिप्ट लाओ तो मैं करूँगा, नहीं लाओगे तो नहीं करूँगा। तो वो दूसरे शेड्स में जाना, दूसरी पर्सनैलिटी बनना वो करते ही नहीं, छोड़ देते हैं उसको। तो Clear? सर लेकिन जो जो सेकंड वाले हैं उनको, उन लोगों को बड़े रोल मिलते होंगे लेकिन लिमिटेड मिलते होंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा हॉलीवुड ऐसे काम करता है। हॉलीवुड में बड़े से बड़े स्टार्स करते हैं इसको। इंडिया में थोड़ा सा स्टार कल्चर है, तो वो लोग स्टार्स को देखना पसंद करते हैं। कोई फेमस पर्सनालिटी है, आप चाहते हो कि बार बार मुझे ये इसकी यही पर्सनालिटी दिखाई दे, लेकिन जब वो मान लो कि कोई बहुत बड़ा एक्शन हीरो है तो आप उसको बार बार चाहोगे कि यार ये मुझे जब भी दिखे तो एक्शन हीरो बन के दिखे। एक्शन में देखिए। अब वो कमज़ोर बन के दिखेगा तो अब आपको पसंद ही नहीं आएगा, मज़ा ही नहीं आएगा उसको देखने। वो कमज़ोर लाचार बन के अगर आ गया तो लोगों की नज़र से उतर जाएगा कि भाई ये क्या है, हम तो इसको यार एक्शन हीरो सोचते थे, ये तो 50 लोगों को मारता था, ये क्या हो गया, एक से पिट रहा है। तो हमारे इंडिया में अभी तक हमारी मेंटालिटी डेवलप नहीं हुई वैसे, इसलिए वो एक्टर्स जानबूझ के कर भी नहीं पाते। कई सारे लोग करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते इस रीज़न की वजह से। अलग अलग कैरेक्टर करता है वो। साउथ के बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो अलग अलग कैरेक्टर्स करते हैं। अभी इतना ज़्यादा इंडिया में, नॉर्थ में भी, साउथ में भी आया नहीं है, लेकिन अब आ रहा है। बहुत सारे एक्टर्स अब इसको कर रहे हैं और इंडस्ट्री में उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। बहुत सारे अच्छे व्यूअर्स आ गए हैं हमारे कंट्री में, पब्लिक धीरे धीरे करके उसको अप्रूवल दे रही है। लेकिन आज भी मास लेवल पे वो है ही नहीं पॉसिबल, क्योंकि अगर आपकी नज़र में कोई आपका सुपर हीरो है तो आप उसको सुपर हीरो की तरह ही देखना चाहते हो। वो अगर कोई भी वीक कैरेक्टर करेगा तो फिर आप उसको पसंद नहीं करोगे। तो ये प्रॉब्लम है। इसलिए शुरू से अपनी पर्सनालिटी लेके चलो कि आप अपने आप को कैसा दिखाना चाहते हो, क्या स्किल्स हैं आपके, आप कहाँ लेके जाना चाहते हो, क्योंकि आने वाला टाइम यही है। एक्टिंग, कैरेक्टराइजेशंस, डिफरेंट पर्सनालिटीज़, कैरेक्टर्स, वो कल्चर थोड़ा स्टार वाला अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। अब कैरेक्टर, स्टोरी, नरेशन, फिल्म, कहानी, एक्टिंग, इसकी बात हो रही है। तो अब इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। अब नेचुरल परफॉर्मेंसेस की बात होती है, अच्छी परफॉर्मेंस की बात होती है। ठीक है। और अगर आपको अपने ही जैसा करना है तो अपनी बहुत सारी पर्सनालिटीज़ पे काम करो, अपने बहुत सारे शेड्स पे काम करो, मेहनत करो उस पर, और ज़्यादा काम करो। ठीक है। तो हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट, थोड़ा हल्का डिफरेंट दिखना चाहिए। कि अगर उदय कोई पुलिस वाला बन रहा है तो पुलिस वाला लगना चाहिए। अगर उदय पुलिस वाला होता तो कैसा होता, उदय कोई चोर होता तो कैसा होता, उदय कोई डॉक्टर होता और ये डॉक्टर की कहानी है तो उदय कैसा होता। तो अगर अपने ही जैसा करना है तब भी उस पर मेहनत करो, वो भी डिफरेंट दिखना चाहिए। हाँ, तब भी डिफरेंट दिखना चाहिए कि एक पुलिस वाला उदय, एक डॉक्टर उदय, एक लॉयर उदय कैसा है, सब में डिफरेंस दिखना चाहिए। उस पर काम करो। वो भी एक्टिंग करने का तरीका है। कम स्ट्रेस और खुद की पर्सनालिटी को इवॉल्व करते चले जाओ, अपने मल्टीपल शेड्स पे काम करते चले जाओ। वो भी एक्टिंग करने का बहुत अच्छा तरीका है। और दूसरा, कैरेक्टराइजेशन करो। किसी डॉक्टर को पकड़ा, उसको ऑब्जर्व किया और उसको कंप्लीटली कॉपी कर लिया। डिफरेंट, कंप्लीटली तुमसे बिल्कुल अलग पर्सनालिटी। ठीक है। ये क्लियर। अब आज से इसको करना शुरू करो। तो वो मान लो, तो जैसे देखो, मान लो कि कोई टपोरी है। अब वो टपोरी कोई भी हो सकता है। अगर कोई टपोरी की लाइन्स हैं आपके पास, वो ऑटो वाला भी हो सकता है। वो कोई मान लो कि टपोरी इन द सेंस उस तरीके से बात करने वाला, वैसे बिहेव करने वाला, कोई छपरी टाइप का आदमी, कोई ऑटो वाला भी हो सकता है। अगर वो उसका मोनोलॉग आपके पास है तो वो कर लो। कोई अपने दोस्त से बात कर रहा है तो आपने वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया उसको। आपको कैरेक्टर उठाना है और यहाँ पे प्रेजेंट करना है। लाइंस में ऊपर नीचे थोड़ा बहुत वर्ड्स में कर सकते हो, वर्ड्स में ऊपर नीचे करके वैसा कैरेक्टर बना लो। ये तो फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन है, कहीं से कुछ भी उठाओ, कुछ भी बनाओ,
रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, ये सब करते चले जाओ, लिमिटेशन नहीं है। हमें कुछ जो जैसे लॉयर है तो लॉयर की लाइन्स ले लो, वकील की लाइन लो, उस पर काम करो। पुलिस वाला है, पुलिस वाले की लाइन लो। चोर है, चोर की लाइन लो। रेपिस्ट है, उसकी लाइन लो। टेररिस्ट है, उसकी लाइन लो। तो सर ये जो जैसे नॉन कैरेक्टर्स हैं, मतलब जनरली जैसे जिसको डिफाइन करते हैं, जैसे ऑटो वाला है हाँ ऑटो वाला है, तो ऑटो वाले की लाइन्स ले लो। तो हम- मतलब ऑटो वाले की लाइन क्या होती है? ऑटो वाला होता है ना, ऑटो वाले की लाइन अलग, कुछ अलग थोड़ी होती है। हाँ उसका से बोलने का तरीका, बट टोन उसका कैसे बोलता है, कैसे बिहेव ऐसे बात करता है, बस उसको वो थोड़ा बहुत कॉपी करो और हो गया। तो वो सब करने के लिए पहले स्टेप बाय स्टेप चलो आगे, एक एक कैरेक्टर उठाओ, एक एक कैरेक्टरिस्टिक उठाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो।